जो चार्ट को पढ़ पाएगा वही ट्रेडर बनेगा। जो चार्ट को नहीं पढ़ पाएगा उसको चाहे एग्जैक्टली ट्रेड भी दे दिया जाए तो भी वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता। यहां पर मैंने कितना एग्जैक्टली ट्रेड दे दिया था, लेकिन फिर क्या है, लोग बोल रहे हैं कि उनका प्रॉफिट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग क्या है, मार्केट के निकलने के बाद वो एंट्री ले रहे हैं और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाए उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा क्या है नीचे गया, लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा दिया। तो ये सारी मिस्टेक क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि चार्ट को पढ़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं इस ट्रेड का बिल्कुल लॉजिक बताऊंगा कि कितना आसान था, कितना क्लियर था। आपको सिर्फ होल्ड करना था और होल्ड करने के पूरे पैसे दे देता है ये आपको। बस क्या है, लोग होल्ड ही नहीं कर पाए। तो चार्ट को पढ़ना ट्रेड लेने के लिए भी जरूरी है। अगर ट्रेडर बनना है तब तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है चार्ट को ना पढ़ने के अलावा। तो ट्रेड लेने के लिए भी आपको चार्ट को पढ़ना जरूरी है। तो इस मार्केट में मार्केट ने क्या किया था, बहुत ही सिंपल लॉजिक से ये ट्रेड लिया था कि मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया था। यहां पर देखो एक छोटी सी रेड कैंडल बनाया होल्ड की, लेकिन फिर भी मार्केट ज्यादा रुका नहीं और डायरेक्टली लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया। तो जब भी मार्केट इस तरह से लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट देता है तो बहुत सारे बायर्स भर भर के आ जाते हैं। चलो चलो भाई, चलो मार्केट जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, स्विंग का भी ब्रेकआउट कर दिया, ले लेता हूं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस एक्सपेक्टेशन में, फोमो में क्या है, लोग भर भर के बाय साइड चले जाते हैं रिटेलर्स। तो क्या मार्केट रिटेलर्स को पैसे देता है आसानी से? तो मार्केट नहीं देता। तो इस वजह से मुझे ये तो मालूम था कि यहां से रिवर्स होगा ही होगा। अब मार्केट रिवर्स भी दो तरीके से होता है। एक होता है सिर्फ निकालेगा, जैसे मार्केट कोई भी ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट या तो निकालेगा और वापस से चला जाएगा। यहां पर जो भी आए थे सबको निकाल देगा, उनके स्टॉप लॉसेस हिट करवा देगा। रिटेलर्स को लगेगा मार्केट रिवर्स हो गया, उनको अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री करवाएगा और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कंप्लीटली रिवर्स, यानी पूरी तरह से रिवर्स हो जाना। तो ये दो में से एक ही होना था, ये मालूम था। तो ये बड़ी बड़ी कैंडल क्या बता रही है कि ये एग्जैक्ट जोन तक आ गई। तो ये चीज हमको बताई थी, मार्केट यहां से कंप्लीटली रिवर्स हुआ। लेकिन मार्केट फिर ऊपर क्यों जाता है? जब ये वाली जो बड़ी बड़ी कैंडल है और ज्यादा ही नीचे तक आ गई तो ये बता रही थी कि मार्केट यहां से कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है। ये पहले इन बायर्स को ट्रैप किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, जो बायर्स आए तो मार्केट को एक अच्छी वजह मिल गई कंप्लीटली रिवर्स होने की। क्योंकि जब बायर्स आ जाएंगे अच्छे खासे तो क्या होगा, नीचे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, स्टॉप लॉसेस जमा हो जाएंगे बहुत सारे। तो मार्केट के पास वजह है नीचे जाने की, क्योंकि नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस है। ऑपरेटर्स मार्केट को नीचे क्यों ले जाएंगे? क्योंकि उनको स्टॉप लॉसेस मिल गए, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, लिक्विडिटी आ गई, इस वजह से तो उनको प्रॉपर वजह मिल गई ना। तो यहां पर दो ही तरीके थे, या तो निकाल के ऊपर जाएगा या फिर कंप्लीटली रिवर्स होगा। तो यहां पर हमारा सेकंड वाला काम किया। लेकिन मार्केट इस तरह से नहीं करता कि डायरेक्ट ही नीचे चला जाए, ये मार्केट का तरीका नहीं होता। अब मार्केट को कंप्लीटली रिवर्स भी होना है तो क्या करेगा, इस रेड कैंडल यानी रेड 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 कैंडल पे जो लोग सेलर्स अंधाधुन आ गए थे उनको मार्केट निकालता है। तो इस निकालने वाले को मूव कहते हैं रिमूविंग वीक हैंड, यानी जो कमजोर खिलाड़ी हैं उनको मार्केट निकालेगा। तो अब क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, उनको निकालने के लिए ये देखो वीकनेस वाले कैंडल बना रहा है। तो ये छोटी छोटी कैंडल क्या बता रही है कि मार्केट वीक है, कमजोर है। यहां पर भी देख सकते हो मार्केट बहुत कमजोरी वाला बता रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता इतने कमजोर कैंडल्स के साथ। तो जैसे ही मार्केट इस कैंडल तक आया, यहां पर बहुत हैवी सेलिंग हुई है, यानी ये वाली जो बड़ी कैंडल बनी है वो यहां ही से बनी है। तो यहां पर हैवी कैंडल था, हैवी सेल जोन था, तो मुझे मालूम था यहां से मार्केट गिरेगा। तो इस वजह से हमारी एंट्री यहां पर हुई थी। उसके बाद क्या करना था, बस वेट कर जाना था। अब हमारे पास पूरा लॉजिक था, पूरा सेटअप था, सब कुछ था और फेमिलियर सेटअप था, बार बार बनते हैं, बैक टेस्ट था। तो मैं तो अपना लगा के छोड़ दिया, लोगों को दे दिया। लेकिन जब बाद में आया तो मेरा तो टारगेट हिट हो गया। लेकिन बाद में लोग क्या शिकायत कर रहे हैं, भाई हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, आप दे रहे हो तब भी नहीं हो रहा है। तो भाई तुम क्यों नहीं हो पा रहा है, होल्ड ही नहीं किया, या फिर तुमने लेट ले लिया, यहां पर तुमने ले लिया होगा, इस वजह से ये कैंडल को तुमने सरवाइव नहीं कर पाए। या तुम क्या करते हो, लेने के बाद फौरन ही स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा देते हो, है ना। जब इतना स्टॉप लॉस दिया था तो या तो देखो
ट्रेड का फंडा ये है कि ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचो, और एक बार ट्रेड ले लिया तो बस उसके बाद फिर नहीं सोचना है, फिर रिजल्ट ही लेना है, तभी लर्निंग होगी। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ अर्निंग है, और अर्निंग भी कैसे होगी बिना होल्ड किए हुए, है ना। ये स्कैल्पिंग ट्रेड तो मैं करता नहीं हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन ये वाला लॉजिक के साथ वाला ट्रेड था, ये होल्डिंग वाला ट्रेड था। तो इस वजह से अगर आप होल्ड करते तो आपको क्या अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो यही था इस ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक। आपको बस लॉजिक पे फोकस करना है कि यार कितना अच्छा हमारा लॉजिक बन गया। डायरेक्टली ब्रेकआउट पे आएंगे बायर्स, उन बायर्स को या तो मार्केट निकालेगा या कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। तो ये वाला मूव कंप्लीटली रिवर्स वाला बता रहा है, और कंप्लीटली रिवर्स भी ऐसे ही डायरेक्ट नहीं हो जाता है, उसके लिए उसको रिमूविंग वीक हैंड करना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल जो बनी उनको निकालने के लिए, और ये कमजोर मूव बायर्स के, ये जो कमजोर वीकनेस मूव है, ये बता रहे थे कि मार्केट अब ऊपर नहीं जा रहा है, कंटिन्यू नहीं कर रहा है, फॉलो थ्रू नहीं दे पा रहा है, वीकनेस शो कर दिया। तो यहाँ पे हम कहीं भी मार्केट एक टॉप बनाएगा और किसी भी रेसिस्टेंस जोन पे आएगा, यहाँ हैवी रेसिस्टेंस जोन था तो यहाँ हमने सेल कर दिया, और उसके बाद क्या है, हमको सिर्फ वेट कर जाना था। वेट करते तो टारगेट हिट होता, आप वेट नहीं कर पाए तो टारगेट हिट नहीं हो पाया, क्योंकि आपको चार्ट को पढ़ना नहीं आता। तो आप चार्ट को पढ़ना सीखोगे तो ही आप दूसरों के दिए हुए ट्रेड को भी ले पाओगे, वरना वो भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे। दूसरा तो कमाएगा सामने वाला, लेकिन आप बोलोगे भाई सामने वाला ट्रेड फ्रॉड है, ये है वो है ना, क्योंकि आप चार्ट रीडिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो। चार्ट रीडिंग पे आपको फोकस करना है, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसको आप बता सकते हो कमेंट में या फिर पर्सनली भी। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।